कुढ़नी प्रखंड के मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन के बिक्री के मामले संज्ञान में आने के बाद पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता महान संत विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र जमहरुआ कुढ़नी की जमीन को बेचे जाने एवं मुजफ्फरपुर में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए महान संत सह वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विकास चंद्र गुड्डू बाबा पटना से मुजफ्फरपुर आए। उन्होंने संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का अवलोकन किया। इस अस्पताल के आस पड़ोस के लोगों से बात की एवं वस्तुस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सदर अस्पताल में इलाजरत सामाजिक कार्यकर्ता रजी हसन से भी मुलाकात की एवं अस्पताल की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने एसकेएमसीएच अस्पताल भी जाकर वहां की वस्तुस्थिति को देखा एवं लोगों से बातें की। तदुपरांत मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड में अवस्थित आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर में किए गए आज के अवलोकन को लेकर अपनी बात रखी। वहीं बाबा ने उप स्वास्थ्य केंद्र मुरौल की कागजी खानापुरी कर बिक्री की गई जमीन के विषय पर कहा कि प्रथम दृष्टया इस जमीन की बिक्री को लेकर प्रशासनिक लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जब पटना उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश किया गया था कि सभी अस्पतालों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर चारदीवारी करनी है, तो आज तक 1975 से बने इस अस्पताल की इस जमीन की चारदीवारी क्यों नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समस्या को लेकर विभाग के समस्त अधिकारियों को लिखित रूप में वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और आने वाले समय में न्यायालय में भी इस बात को लेकर गुहार लगाएंगे। साथ ही उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में बिखरे मेडिकल वेस्ट को देखकर बड़ा ही अफसोस जताते हुए कहा कि यहां मेडिकल वेस्ट के निष्पादन की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ आम नागरिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि इस समस्या के निदान के लिए भी संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। इस कार्यक्रम में विकास चंद्र गुड्डू बाबा के साथ अंजू रोमा दीदी, रजी हसन, अभिषेक आनंद, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार साहू, डॉक्टर विजय कुमार सिंगला, साई सेवादार अविनाश कुमार, ई शून्य नरेंद्र सिंह, दशरथ शाह आदि कई लोग मौजूद थे। उमाशंकर गिरी, मुजफ्फरपुर, बिहार। में जो स्वास्थ्य केंद्र की जमीन का जो मामला सामने प्रकाश में आया है कि उसकी जमीन की खरीद बिक्री हो गई है। चूँकि मैं बिहार के सभी जितने 38 ज़िले हैं उनके सिविल सर्जन के अधीनस्थ जितनी अस्पतालें हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पताल का, यह मामला पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर है। नंबर है CWJC 35/22/2016। उसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि जितनी अस्पताल है सबका आप सीमांकन करवाइए, उसके बाद उसका चारदीवारी करवाइए। यह सब आदेश ऑलरेडी किया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की जानकारी मिल रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कुढ़नी में जो गया, वहाँ के लोगों से जो जानकारी मुझे मिली, तो उसमें जानकारी ये लोगों ने दिया है कि उसकी ज़मीन की खरीद बिक्री हो गई है। मेरा मानना है कि वह अस्पताल 1975 का है और कई जगह मैं पूरा भ्रमण किया उस अस्पताल के परिसर में, तो निर्माण कार्य कई जगह किए जाने का प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा। चारदीवारी भी निश्चित तौर से बनाने का प्रयास हुआ था। आज भी 3 कमरे वहाँ पर मौजूद हैं। तो 75 से लेकर आज तक विरोध क्यों नहीं हुआ, कैसे लोग सामने नहीं आए। और मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि एक बार किसी ने यदि डोनेट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इस तरह से सेवरल मैं पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहा हूँ और स्वयं अपने केस में भी देख रहा हूँ कि यदि किसी ने ज़मीन डोनेट किया है तो वह ज़मीन लोग वापस नहीं ले पा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर वो ज़मीन फिर से जो है उस संस्था को वापस मिल रही है, सरकार को वापस मिल रही है। इसलिए एक उद्देश्य मेरा वहाँ जो गया था पूरा हो गया। उसके बाद हम सदर अस्पताल आए मुजफ्फरपुर। वहाँ हमारी रजी अहमद साहब हैं, RTA का एक रजी हसन है, RTA एक्टिविस्ट हैं। मैं कहीं भी कुछ ऐसी घटना घटती है तो RTA एक्टिविस्टों के बीच जा कर के उनके मनोबल को ऊंचा उठाता हूँ। मैं उन्हें यह कहता हूँ कि आज़ादी के जो मिली हम लोगों को, तो लोग तो फांसी पर चले गए थे, तो थोड़ा बहुत तो इस तरह का झेलना पड़ेगा। और आज़ादी की लड़ाई में जो हालात थे उस समय, उससे ज़्यादा खराब हालात आज के डेट में हैं। इसलिए सबको संगठित होकर लड़ना है और ये लड़ाई ज़्यादा कठिन है अंग्रेज़ों से लड़ने से। तो मैं इनको मनोबल को बढ़ाया हूँ। और सदर अस्पताल में मैंने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे बिखरे पड़े थे। उसी रास्ते में SKM में गया, क्योंकि वहाँ की ज़मीन का मामला अभी चल रहा है। वहाँ फिर से अतिक्रमण वहाँ हुआ है।